तो बीते 24 घंटे से यह सवाल बना हुआ है कि भारत में कौन पैनिक फैला रहा है। जी हां, कल से सबके मन में यही सवाल गूंज रहा है। अब से ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त हलचल उठी और यह हलचल थी स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद। पुलिस चौकन्ना हो गई, डॉग स्क्वाड, स्पेशल सेल सभी मोर्चे पर डट गए। शुरुआत हुई एक स्कूल से, फिर 2, 3, 4 और कुछ ही समय में यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। यानी कि दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आज दिल्ली के स्कूलों में क्या हाल है, कितनी सुरक्षा है, पेरेंट्स इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके सामने सब कुछ रखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी की बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को मिली स्कूल की धमकी के बाद इस मामले में विदेशी कनेक्शन सामने आया है। बॉम्ब थ्रेट केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साजिश और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया गया है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम जांच कर रही है। तो जिस तरीके से विदेशी धमकी का पूरा मामला सामने आया, इस मामले में अब जांच शुरू हो गई है और जो खौफ की कॉल दिल्ली को हिला रही है, उस पर कुछ अहम जो बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। जिन स्कूलों को कल धमकी भरे ईमेल आए उनकी हम बात कर लेते हैं। तो खौफ की कॉल आई और उसके बाद लगभग 100 तक आंकड़ा पहुंच गया। अगर हम बात करें बॉम्ब थ्रेट की, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ये जो दिल्ली एनसीआर के महत्वपूर्ण शहर हैं, यहाँ के लगभग 100 स्कूलों को धमकी आई थी, मेल आए थे कि यहाँ पर बम ब्लास्ट किया जाएगा। तो ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की बात करें, वहीं उसके बाद क्या हुआ, स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी दी गई, स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे और इस ईमेल के बाद पुलिस से संपर्क किया गया। कुल 131 स्कूल थे जिनको धमकी भरे ईमेल मिले और ये बताया जा रहा है अब तक की तफ्तीश में कि रूस से ये मेल्स आया था जिसमें 131 जो स्कूल है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ये पूरा कनेक्शन है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन हो सकते हैं, इन पर शक है। किसी संगठन का हाथ होने का भी शक जताया जा रहा है। जिस तरीके से दहशत कल रही पूरे दिन और इन सब के बीच क्या हुआ है अब तक, इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 120B 506 के तहत एफआईआर हुई है। काउंटर इंटेलिजेंस टीम जो है उसके पास जांच भेजी गई है और इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि जो शुरुआती जांच है उसमें बात सामने आ रही है कि रूस का आईपी एड्रेस मिला है जहां से 131 स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल आए थे और बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिन स्कूलों को कल धमकी भरे ईमेल आए, वहां से हमारे साथ मेघा उपाध्याय और आजादिका सिंह जुड़ गई हैं। आपको स्कूलों में आज का जो सूरत हाल है वो बताएंगे और बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करेंगे। सबसे पहले मेघा, आपके पास आ रहे हैं, आप किस स्कूल के सामने इस वक्त मौजूद है और आज क्या स्थिति है? क्या कल जैसी हलचल और दहशत आज भी महसूस हो रही है? देखिए अवधेश, इस वक्त मैं मयूर विहार के संत मेरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। जरा आप देखें तो, और कल जिन स्कूलों को ये धमकी भरा मेल आया था उसमें एक ये स्कूल भी शामिल है। अब आपने तस्वीरों की बात की तो मैं ज़रा यहाँ पर हाल दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे स्कूल भी हैं जिनको आज बंद किया गया है, लेकिन संत मेरी स्कूल वो खोला गया। ये हम कुछ पेरेंट्स से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि बच्चों को लेकर तो वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अमूमन जितना अटेंडेंस होता है, जिस तरीके की भीड़ स्कूल के बाहर हमें बातचीत से जो पता चला है वो देखने को मिलता है, आज इसके मुकाबले भीड़ आपको कम नज़र आएगा। ये सड़कें अमूमन स्कूल की वजह से जाम होती है, लेकिन अभी यहाँ पे सड़कें खाली नज़र आ रही हैं। एक अगर के पेरेंट्स से बात करते हैं, मैम कल आपको पता चला होगा जो थ्रेट मिला था स्कूल में, क्योंकि आपकी बेटी भी इसमें पढ़ती है और आज आप अपनी बेटी को लेकर आई हैं। आज इसका एग्जाम है। अच्छा, आज एग्जाम इसलिए लेकर आई? हाँ, आज इसका इंग्लिश का एग्जाम है। एग्जाम नहीं होता तो क्या नहीं लेकर आती आप? तो मैम फिर सोचती, एक मेरी बड़ी बेटी है 11th में पढ़ रही है, वो नहीं आई है। अच्छा, तो क्यों नहीं आई है? क्या मन में डर? नहीं, डर तो होता ही है बच्चों को, लेकिन उसने सोचा कि 11th क्लास अभी आई है तो इतनी पढ़ाई नहीं हो रही, तो उसने सोचा आज मैं रहने देती हूं। एग्जाम के चलते आप इसको लेकर आई? हाँ, इसका एग्जाम है। पेरेंट्स से बात करते हैं। सर एक मिनट, आज जिस तरीके से कल माहौल था उसके बाद आज अपने बच्चों को लेकर आप आए हैं, छोड़ने आए, क्या मन में कोई डर है? हम थोड़ा सा डर तो रहता ही है, मगर एग्जाम है आज गुड़िया का तो। अच्छा, स्कूल की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को कि बच्चे सुरक्षित होंगे या कुछ भी ऐसा हो पैनिक से? तो जिस तरीके से स्कूल ने काम किया उस तरीके से अच्छा लगा, बेटर लगा। बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, मेरी बड़ी अंदर थी मगर तुरंत मुझे एसएमएस किया, मैं लेने के लिए आया, सेफली बच्चे को घर लेके गया। अच्छा, तो इसलिए
आज आपके मन में डर नहीं और आप अपनी बेटी या बच्चे को लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, कुछ और लोगों से बातचीत करते। मैम एक मिनट, आप अपनी छोटी सी बेटी को लेकर आई हैं, कल जो माहौल था, जिस तरीके का डर का माहौल था, क्या आज मन में कोई डर है? मैम डर तो होगा जब बच्चे इतने छोटे हैं, इस तरह बच्चे की मानसिकता पे भी तो असर पड़ रहा है। अब बच्चे ही बोलते हैं कि स्कूल में बम किसने लगाया, तो हम लोग क्या जवाब दें इनको? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल की तरफ से कोई आश्वासन मिला सुरक्षा को लेकर? स्कूल पे हमें पूरा भरोसा है, तभी हम अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं ना स्कूल में। अच्छा मैम, जिस तरीके का माहौल कल हुआ, खास करके जिस तरीके के स्कूल को थ्रेट्स मिला, कई सारे स्कूल को बंद भी किया गया है, लेकिन कुछ स्कूल खोले गए हैं, क्या आप लोगों को सही लग रहा है स्कूल खुले होने चाहिए? इसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। अभी कम से कम मंडे तक इनको स्कूल बंद रखना चाहिए, पर स्कूल के ऊपर हम छोड़ रहे हैं बिल्कुल मेघा, तो देखिए डर तो है, लेकिन परीक्षाएं हैं और उसका ख्याल जो टीचर रख रहे हैं। हम अजातिका के पास भी चलेंगे जो दिल्ली के वेंकटेश्वर स्कूल में मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि स्कूलों में सनसनी फैलाने वाला जो धमकी भरा मेल आया था, आखिर उसमें लिखा क्या गया था वो हम आपको बता देते हैं। जो धमकी वाला मेल, कथित रूप से कहा जा रहा है कि रूस वाली आईपी इसकी हो सकती है, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था, इसमें बेहद डराने वाली भाषा थी, सांप्रदायिक सोच साफ तौर से उस मेल की भाषा में, उस मेल की धमकी में नजर आ रही थी कि धर्म के नाम पर कैसे डराया जा रहा है। कट्टरपंथी विचार उस मेल में साफ तौर से झलक रहा था। अपनी इमारतों की छतों को देखो, तुम्हें उन्हीं के नीचे दबा देंगे, ये कहा गया था। ये स्कूलों को धमकी दी थी कि अपनी इमारतों की छतों को देखो, उन्हीं के नीचे तुम्हें दबा देंगे। और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थिति रहेगी, और निश्चित तौर से डर वाला माहौल तो रहता ही है। आजादिका का रुख कर लेते हैं। आजादिका, जिस तरीके की तस्वीरें मदर मेरी स्कूल के सामने हैं, आप वेंकटेश्वर स्कूल के पास खड़ी हैं, वहां पर पेरेंट्स में क्या उनके मन में चल रहा है? स्कूल में सुरक्षा किस तरीके की नजर आ रही है आज? जी बिल्कुल, देखिए कल जैसे बीते दिन की बात है, 100 से ज़्यादा स्कूलों में बम थ्रेट दिया गया, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिनमें से एक स्कूल वेंकटेश्वर इंटरनेशनल भी था, ये द्वारका में स्थित है। ऐसे में आज नॉर्मल सी दिखाई दे रही है, कई सारे पेरेंट हैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। सर, आज ड्रॉप करने आए हैं आप अपनी बच्ची को, मन में डर है या फिर सोचा कि नहीं ड्रॉप करना चाहिए आज छुट्टी? एक बार तो आया मन में कि नहीं करना चाहिए, पर ये कब तक चलेगा। स्कूल की तरफ से आश्वासन है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कुछ कहा गया है? क्या कल आपको जानकारी दी गई? मैसेज भेजा है, उन्होंने बोला सब सिक्योरिटी चेक एवरीथिंग, दे विल चेक द बसेस एंड क्लासेस रेगुलर बेसिस, नॉट जस्ट फॉर टुडे बट दे विल डू दैट ड्रिल ऑलमोस्ट एवरी मंथ नाउ। देखिए, अब लगातार बच्चों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, आपको बच्चों की भीड़ दिखाई देगी। कुछ और भी पेरेंट्स से हम बात कर लेते हैं। सर, बच्चे को छोड़ने आए हैं, कल जिस तरह की धमकी दी गई स्कूल को, उसकी जानकारी आपको भी होगी, उसके बाद आज क्या माहौल लग रहा है? क्या स्कूल की तरफ से सुरक्षा आश्वस्त की गई है? हाँ, मुझे मेल भी आया था और मैसेज भी आया था स्कूल की तरफ से। ऐसा कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा मुझे भी, कल भी मैं ड्रॉप करके खुद ही गया था और आज भी ऐसा देख के तो कुछ लग नहीं रहा है। इस तरह से जो थ्रेट था उसके बाद सोचा कि आज नहीं भेजते बच्चे को? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा है, क्योंकि इसके तरफ से भी उसमें मैंने देखा था, ट्विटर पे भी आया था, तो ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। ठीक, दिल्ली पुलिस का भी विश्वास और कहीं ना कहीं जो स्कूल है उसका भी आश। हाँ है। तो देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रॉप करके देखते हुए, उनकी झलक भी देखते हुए जाते हैं। सर, आप बच्चे को ड्रॉप करके आए हैं, मुस्कान है, मन में डर भी है क्या? ये तो मतलब हम लोग पेरेंट्स हैं, बच्चे को भविष्य देखना है मैडम, और ऐसे हॉक्स बिल्कुल आजादी का समझा जा सकता है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन एक डर तो सुरक्षा को लेकर है ही। हालांकि स्कूलों की व्यवस्था पर पेरेंट्स को भरोसा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।